जय जिनेन्द्र। हम तत्वार सूत्र जी जो आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा विरचित है पढ़ रहे हैं। मंगलाचरण बोलते हैं, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। इस क्लास में हम मति ज्ञान के भेद को समझेंगे। मति ज्ञान के 4 भेद हैं। सूत्र पढ़ते हैं। अवग्रहे हावाय धारणा। अवग्रहे हावाय धारणा। अवग्रह, एक ही मात्रा से ई वर्ड निकला, ई हा। दूसरा है ईहा। तीसरा आ, हा में से आ निकला, अवाय। तीसरा मति ज्ञान का भेद है अवाय और धारणा। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये मति ज्ञान के 4 भेद हैं। अवग्रह का मतलब है सर्वप्रथम जानना। किसी भी वस्तु को सर्वप्रथम जानना, ये अवग्रह है। ईहा यानी कि विशेष इच्छा होना। किसी वस्तु को हमने जाना तो अब जानने के बाद उसको और विशेष जानने की इच्छा होना, ये ईहा है। अथवा संशय होना। अवाय का मतलब है निर्णय हो जाना वस्तु का। अब किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, वस्तु क्या है इसका निर्णय हो जाना अवाय है। धारणा, कालांतर में वस्तु को नहीं भूलना, ये धारणा है। अब बाद में उस वस्तु को नहीं भूलना ही धारणा है। अवग्रह को समझते हैं। दर्शन के बाद पदार्थ का प्रथम ग्रहण है, वह अवग्रह है। अवग्रह दर्शन के बाद होता है। किसी भी पदार्थ या वस्तु का जो प्रथम ग्रहण है वह अवग्रह है। जैसे आँख से सफ़ेद रूप को जानना। किसी सफ़ेद रंग की वस्तु को आकाश में हमने देखा तो हमने आँखों से जाना, ये अवग्रह है। ईहा, अवग्रह से जाने हुए पदार्थ को विशेष जानने की इच्छा होना, ये ईहा है। जो वस्तु हमने अवग्रह से जानी उसको विशेष जानने की इच्छा ईहा है। ईहा संशय और अवाय के बीच की स्थिति है। जब भी हमने कोई वस्तु को देखा तो हमको संशय हुआ। अब संशय होने पर हमने उसको विशेष जानने की इच्छा की। जैसे ये सफ़ेद रंग की वस्तु क्या बगुला है या पताका। अब ये संशय हुआ तो इसके लिए अब हम उसके विशेष जानने की इच्छा करते हैं कि ये क्या है, बगुला या पताका। ये ईहा हुआ। अवाय, अब विशेष चिन्हों के द्वारा वस्तु का निर्णय हो जाना, ये अवाय है। जैसे जो बगुला था वह पंख को हिला रहा है, उड़ रहा है, तो आदि को देख करके हमने निर्णय किया कि अरे ये तो बगुला ही है। अब ये निश्चय हो गया तो इसको बोलेंगे अवाय। अवाय में अब कोई संशय नहीं बचा, निर्णय हो जाता है जिसमें, उसको अवाय कहते हैं। धारणा, निश्चित हुई वस्तु को कालांतर में नहीं भूलना। जिस वस्तु का हमने निर्णय किया है उस वस्तु को अब बाद में नहीं भूलना ही धारणा है। जैसे सुबह हमने जाना कि ये बगुला है, अब वापस से यदि हम उसको बगुले को देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, अरे ये तो वही बगुला है जिसे सुबह मैंने देखा था। इसको बोलेंगे धारणा ज्ञान। अग्रह आदि ज्ञान जो हैं वो क्रम से उत्पन्न होते हैं। जैसे अग्रह पूर्वक ईहा होगा, ईहा पूर्वक अवाय होगा और अवाय पूर्वक ही धारणा होगी। मतलब सर्वप्रथम दर्शन और दर्शन के बाद अवग्रह, फिर उसके बाद ईहा, उसके बाद अवाय और लास्ट में धारणा ज्ञान होता है। दर्शन किसे कहते हैं?
दर्शन निर्विकल्प निराकार प्रतिभास को कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु का सामान्य प्रतिभास होना जो विकल्प रहित है और आकार रहित है, ऐसा सामान्य प्रतिभास ही दर्शन है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि हम रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में चलते हुए हम बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, कारें, गाड़ियाँ, बसें। तो सारी वस्तुओं को देखते हुए भी उन वस्तुओं के प्रति कोई विकल्प उत्पन्न नहीं होता है हमको। उन वस्तुओं का आकार हम ध्यान से नहीं देखते हैं, तो उसको मात्र दर्शन बोलेंगे। वो सामान्य प्रतिभास है। किंतु यदि किसी भी गाड़ी की तरफ या किसी इंसान की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित होता है तो वह अवग्रह हो गया। मतलब जहाँ विकल्प हो और आकार हमको दिख जाए तो वह अवग्रह हुआ। दर्शन में वीर अंतराय कर्म का क्षपसम होता है और अंगोपांग नाम कर्म का अवलंबन होता है। जो दर्शन है वह वीर अंतराय कर्म के क्षपसम से और अंगोपांग नाम कर्म के अवलंबन से होता है। और अवग्रह में वीरंतराय वर्ण कर्म का क्षोभसम और अंगोपांग नाम कर्म का अवलंबन तो होता ही है, साथ में मति ज्ञानावर्ण कर्म का भी क्षोभसम होता है। क्योंकि अवग्रह ज्ञान का भेद है, इसलिए मति ज्ञानावर्ण कर्म का क्षोभसम होता है इसमें। अब हम समझते हैं इनको एक उदाहरण की तरह से। जैसे रास्ते में हम कहीं जा रहे हैं तो हमने किसी को देखा, तो देखा, प्रथम दर्शन हुआ उसका, ये पुरुष है ऐसा समझा, इसको बोलेंगे अवग्रह। अब जिसको देखा उसको विशेष जानने की जो इच्छा हुई हमारी कि अरे ये कौन है, तो इसको बोलेंगे इहा। अब इहा में हम उनके बारे में विचार करते हैं कि ये कौन है। इसके बाद हमको निर्णय होता है उनकी एक्टिविटी, उनकी चाल आदि को देख करके जब हमको निर्णय हो जाता है कि अरे ये तो वही है, इसको बोलेंगे अवाय। और निर्णय होने के बाद उस वस्तु को बाद में नहीं भूलना, उसे कहते हैं धारणा। जय जिनेंद्र।